हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का इतिहास के बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी चाहे वो प्री हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, सभी में हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिसे पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो सारे चैप्टर को सारे लोग कवर करते हैं टॉपिक वाइज, बट ये नहीं मालूम होता है कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास क्या है। भारत का इतिहास को अगर अनेक शब्दों में विभाजित किया जाए तो सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन अगर हम यूपीएससी मेंस को लेकर चलें तो उसमें इतिहास को शॉर्ट फॉर्म को अपनाया जाता है। तो भारत का इतिहास जानेंगे हम लोग कि क्या है और कैसे उसका अर्थ निकलता है। भारत का इतिहास 3 अवधियों में विभाजित है, आप लोग सभी जानते हैं, जिसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास कहते हैं। मध्ययुगीन काल सबसे लंबी अवधि में से एक है जो अन्य 2 को भी जोड़ता है और पूरे इतिहास को एक साथ लाता है। एंशियंट हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, चूँकि यह विषय प्रतियोगी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए इसके बारे में सब कुछ जानना आवश्यक है। यहाँ एंशियंट हिस्ट्री फॉर यूपीएससी पर एक पूरा वीडियो है और यह वीडियो के अंदर हम एंशियंट हिस्ट्री इन हिंदी के महत्वपूर्ण विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही एंशियंट हिस्ट्री फॉर यूपीएससी के संबंधित प्रश्न और उत्तर भी बताए गए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला बात आता है इतिहास का परिचय। परिचय में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन जानेंगे कि इतिहास क्या है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि इतिहास का विभाजन जो है वह किस आधार पर किया गया था। तीसरा है इतिहास लेखन कैसे किया जाता है तथा इसके लिए जो पुरातत्व एवं साहित्य का उपयोग होता है उसे कैसे करते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि चौथा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन चाहिए होता है। बिना इंट्रोडक्शन का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सब थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर हम बात करें इतिहास क्या है तो इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है और इतिहास के पन्नों में हम जानते हैं कि ज़रूरतों के आधार पर परिभाषित, लेकिन इतिहास की परिभाषा जो है वह एक सामान्य रूप में दिया जा सकता है। ये हमारे महत्वपूर्ण योग्यता को दर्शाता है और हमारे साथ इतिहास में जितने भी अतीत में कोई घटना से प्राप्त चीज़ का ही एक परिणाम है। अर्थात अगर कहें तो अतीत में क्या घटना घटी है उससे हम वर्तमान में सीखते हैं और उसी से हम लोग भविष्य में एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, यानी कि बहुत इतिहास अगर हम माने तो सब विद्वानों के हिसाब से अलग अलग सबों ने शब्द दिया है, लेकिन ये एक छोटा सा अर्थ मैंने निकाला है जो इतिहास को दर्शाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इतिहास अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि हर वैज्ञानिक ने इतिहास को अपने अनुसार व्याख्या किया है जो हमें समग्रता सिखाता है और जितना समाज के बारे में बताता है और उतना ही ये सिखाता भी है। तो ये थी हमारी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इससे हमें यही अर्थ का पता चलता है कि जितना समाज के उतना आर्थिक प्रणाली के बारे में यह सिखाता भी है। इतिहास जो है एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही रहस्यमयी है, जिसके बदौलत हम अपने धर्म के बारे में, समाज और संस्कृति के बारे में, कला के बारे में बताता है और बिना इतिहास के कोई भी इंसान समग्र अध्ययन नहीं कर सकता। अगर सीधी बात बोले तो इतिहास जो है हमारे लिए, हमारी सभ्यता के लिए बहुत ज़रूरी है। इतिहास के बिना कोई भी पन्ना हम लोग भविष्य में आगे कामना नहीं कर सकते हैं।